आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. इन दिस क्लास वी विल सी अबाउट द बेसिक definitions of matrix and its types. This is the third chapter of mathematics in which we have to study about the matrices and their properties. So what is matrix? So as the definition says that a system of any m into n numbers arranged in a rectangular array of m rows and n columns is called a matrix of order m into n. For example, अगर हमारे पास बहुत सारे डेटाज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम लोग किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं रोज में या फिर कॉलम्स में. तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करें कि अगर इसको हम लोग रोज में अरेंज कर सकते हैं तो रोज में अरेंज कर लिए, और इसको अगर हम कॉलम में अरेंज कर सकते हैं तो इसको हम लोग कॉलम में अरेंज कर लिए. सो दिस अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम इन ए ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. सो इस मैट्रिक्स में अगर हम जनरल डेफिनेशन ले लें तो m रोज होते हैं और n कॉलम्स होते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल A इज इक्वल टू aij, वेयर I इज फॉर रो and j is for column. The value of I is from 1 to m and value of j is from 1 to n. Now construct a matrix of order m into n. We can write it as a11, a12, a13, that is first row, first column, first row, second column, first row, third column, and so on. It is first row. What is the value of row? Here row is 1, but column is increasing, and column's value is j is equal to 1 to n, so it is 1n. Similarly, this is 2 1, a22, a23, dot dot dot, a2n. Again a31, a32, a33, dot dot dot, a3n. इसी तरह से हम लोग बाकी टर्म्स को भी लिख सकते हैं. तो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, रो, ये कॉलम हमारा जा रहा है 1 2 3 करते हुए, तो फर्स्ट हमारा ये रो है. हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट नंबर जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. तो रो का वैल्यू जो है 1 से लेकर m तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा m1, m2, m3, डॉट डॉट डॉट, amn. सो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया जनरल फॉर्म में m इंटू n रो का. इस तरह से हम इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हैं. बहुत सारे बुक्स में ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में. ये भी एक मैट्रिक्स ही है. ये नोटेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में ये अलग अलग नोटेशन है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं. सो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m इंटू n, जहाँ पे m जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, रो को रिप्रेजेंट करेगा, n जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. कुछ बेसिक्स हम लोग टाइप्स देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फिर एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे. हमारा जो मेन टॉपिक बुक्स का होगा हम लोग फॉलो करेंगे एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा आईसीएसई बोर्ड्स के जो ओपी अग्रवाल के बुक हैं उसको भी हम लोग देखेंगे. उससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अगर होंगे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स में, उसको भी हम लोग इसमें मैट्रिक्स के डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे और उसका एक एग्जांपल एक एक करके सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स. एज द नेम सजेस्ट, रो मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि जिसमें एक ही रो होगा. कॉलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो जो होगा वो एक ही होगा. तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. That is,
Aij m into n is a row matrix if m is equal to n. Here also we can write it as, एग्जाम्पल में हम लोग ले लें रो मैट्रिक्स, मतलब जिसमें एक ही रो हो, 1 2 3 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। दिस इज 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 का ये एक रो मैट्रिक्स है। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, सेम डिफिनेशन है, a matrix having only one column is called column matrix. That is Aij m into n is a column matrix if n is equal to 1. This can be written as, example अगर हम लोग लें, so this is 1 2 3, ये एक मेरा कॉलम मैट्रिक्स है। फर्स्ट हो गया रो मैट्रिक्स, दूसरा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड है हमारा हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स, ये सारे हमें डिफिनेशंस हमें को याद रखने होंगे क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये हमारे डिस्कस में आते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में भी ये हमारे पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। सो व्हाट इज हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स in which number of rows is less than number of columns, that is m is less than n. ओके, एग्जाम्पल लें, हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स में रो कम होगा, कॉलम ज्यादा होगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया था पहला ही 1 2 3, यहाँ पे रो कितना है, रो है मेरा 1, कॉलम है 3। तो एक तरीके में देखने में भी लग रहा है कि अगर हम फिजिक्स देखें तो ये एक हॉराइजॉन्टल शो कर रहा है, हॉराइजॉन्टल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सो इट इज एन हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स। ये हॉराइजॉन्टल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है क्योंकि ये हॉराइजॉन्टल मेरा इस तरह से होता है एक्स एक्सिस में, वर्टिकल जो अगर है हमारा जो है वो वाई एक्सिस में होता है। नेक्स्ट नंबर 4 इज वर्टिकल मैट्रिक्स। सेम definition, just in the opposite, a matrix in which number of rows is greater than number of columns, that is m is greater than n। फिर वही हमारा एग्जांपल लें 1 2 3, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 है। तो ये देखें हम लोग एक वर्टिकल लाइन के जैसा दिखाई दे रहा है। सो दिस इज एन डेफिनेशन ऑफ वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इधर हम लोगों ने 4 मैट्रिक्स देखा। फर्स्ट हम लोगों ने देखा रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, देन हम लोगों ने देखा हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स, नेक्स्ट देखा वर्टिकल मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सबके नोटेशन को भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा एक एक करके। अब सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोग आगे आते हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जो डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में हमारे सॉल्व में पूछे जाते हैं कि फलना मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करना, उसे सॉल्व करना। तो वे प्रॉपर्टीज हमको याद रखने होंगे। 4 हो गए। 5th नंबर में हमारा है नल और जीरो मैट्रिक्स। इसे जीरो से भी कभी कभी हम लोग डिनोट करते हैं,
A matrix in which all elements are 0 is called zero or null matrix. एग्जाम्पल ले लें, A इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये एक 3 इंटू 3 का जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। उसी तरह से अगर हम 2 इंटू 2 के फॉर्म में लें, A इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये हमारा 2 इंटू 2 का नल मैट्रिक्स है। याद रखें ये सारे जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम लोग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा हो गया फिफ्थ नंबर, दैट इज नल और जीरो मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। नेक्स्ट नंबर 6 is square matrix, very important matrix। तो स्क्वायर कैसे फॉर्म होता है? स्क्वायर में हम लोग जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसमें भी वही सेम चीज है, ए मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of columns, therefore m is equal to n। नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें हम और भी लिख सकते हैं, ए आई जे को अगर हम लोग लिखें कि आई इज इक्वल टू जे है, तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं ए आई आई से, या फिर ए जे जे से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आई इज इक्वल टू जे। रो जो है कॉलम के बराबर है। अगर एग्जांपल लेना चाहें तो सिंपल एग्जांपल है कि A is equal to 5 6 7 8 9 10 11 12 13। This is a square matrix of order 3 into 3। लेकिन अगर हम लिखें 1 2 3 4 1 1, इस तरह से अगर एक मैट्रिक्स बनाए B, तो ये क्या है? इसमें नंबर ऑफ रो क्या है? 2 है। नंबर ऑफ कॉलम क्या है? नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 3 है। दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, दिस इज नॉट एन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये रखना है, ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम रहेंगे, अदर वो 1 into 1 हो, 2 into 2 हो, 3 into 3 हो, 4 into 4 हो, इस तरह से कुछ भी वैल्यू हो सकता है। दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा छूट गया है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर हम लोगों ने मैट्रिक्स शुरू में जो देखा था, एक फॉर्म में हम लोगों ने लिया था A11 A12 A13 डॉट 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 A1n A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। इस तरह से हम लोगों ने लास्ट लिया था AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN। तो हम लोग जो देखेंगे कि ये जो एलिमेंट जिसमें I और J का वैल्यू सेम आ रहा है, इस तरह से जो डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग कुछ बनाएं, स्क्वायर बनाएं, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर जाता है, ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें A11 A22 इस तरह से यहाँ पे अगर आता तो A33 आता, फिर A44 आता, ये सारे जो हैं दे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमारे 5th नंबर तक हो गए हैं। अब 6th नंबर में आते हैं, जो हमारे ये डायगोनल एलिमेंट से ही रिलेटेड है, दैट इज नंबर हम लोगों ने 6 नंबर तक देख लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स तक। 7 नंबर हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब याद रखना है कि अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने डेफिनेशन स्टार्ट किया, दैट इज नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स।
So a square matrix in all elements in which all elements except प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल्स एक ही बात है, प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 is called डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो हों। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू, ये m इंटू एन का मैट्रिक्स है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि ए स्क्वायर होगा, दैट इज m इज इक्वल टू n। और नंबर 2, ए आई जे का जो वैल्यू है जीरो होगा जब i का वैल्यू j के बराबर नहीं है। मतलब i का वैल्यू j के बराबर कब होता है, प्रिंसिपल डायगोनल में i का वैल्यू j के बराबर होता है, तो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। देख लें हम लोग एग्जाम्पल से, एक ए लेते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हमको तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना होगा, तो 5 6 7 0 0 0 0 0 0। सो इस प्रिंसिपल डायगोनल जो है सारे एलिमेंट जो है ये नॉन जीरो हैं और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं सारे जो हैं वो जीरो हैं। सो ए आई जे इज जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। और ये सारे कंडीशन में 5 में 6 में यहाँ पे क्या होते हैं, A11 A22 A33। तो ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ आई इज इक्वल टू जे। जब i का वैल्यू j के बराबर होगा तब उस केस में ए आई जे का वैल्यू जीरो नहीं होगा। ये है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इसी डायगोनल मैट्रिक्स में एक और प्रॉपर्टी आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज नंबर 8, स्केलर मैट्रिक्स। अभी हमारे जो वैल्यूज थे सो सब अनइक्वल थे डायगोनल एलिमेंट्स में, तो सेम है ए स्क्वायर मैट्रिक्स और ये डायगोनल मैट्रिक्स से हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all principal diagonal elements are equal होंगे और equal to a constant is called scalar matrix। तो इमेज में भी वही कंडीशन है, ए आई जे m into n is a scalar matrix for what, number 1 m is equal to n, that is a square matrix होगा। दूसरा aij is equal to 0, that is जब i का वैल्यू जीरो के j के बराबर नहीं होगा। और नंबर 3 aij is equal to constant होगा, कुछ भी constant if i is equal to j। एग्जाम्पल ले लें, a is equal to 5 5 5। ये तीनों एलिमेंट जो है प्रिंसिपल डायगोनल के वो इक्वल हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसी स्केलर मैट्रिक्स से आगे हम लोग बढ़ेंगे, नंबर 9 में जाएंगे। नंबर 9 इज यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम डिफिनेशन है, यहां पर भी ए आई जे m इंटू एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ये हम लोग याद रहने होंगे। नंबर 2 ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ i is not equal to j। बट सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 3 ए आई जे, इसके पहले हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स में किए यहाँ पे मेरा वैल्यू जो होगा वो 1 होगा इफ i is equal to j। तो ये हो जाएगा सिंपल सा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं i से, तो ये i हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है 3 इंटू 3 का आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, जो कि ये ऑर्डर इसका 3 है, इसको हम लोग I3 से भी डिनोट करते हैं।
I3 that means 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सिमिलरली अगर हम लोग ने I2 लिखा तो व्हाट विल बी द I2? I2 इज इक्वल टू 1 0 0 1. ये है मेरा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अभी तक हम लोगों ने 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लिए. अब हम लोग आते हैं कुछ और अलग टाइप का मैट्रिक्स जो लास्ट हमारे डिफिनेशन में आएंगे. ये सबको अच्छे से हम लोग को नोट डाउन कर लेना होगा ताकि मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो. लास्ट से कुछ पहले नंबर 10 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं. अपर ट्रायंगुलर, हम लोग इसको 10 और 11 के फॉर्म में ही लिखते हैं, 10 के ए और बी में. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. देखने में इसका फॉर्म जो है एज ए ट्रायंगल होता है. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं ए मैट्रिक्स और ये स्क्वायर मैट्रिक्स in which each element below the principal diagonal is 0. प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी नीचे के एलिमेंट्स होंगे सारे जो होंगे वो 0 होंगे. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा इसका? m इज इक्वल टू n होगा. दूसरा aij इज इक्वल टू 0 होगा इफ i इज ग्रेटर देन j. एग्जाम्पल ले लें. a इज इक्वल टू, पहले हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल लिख लें 3 9 6. प्रिंसिपल डायगोनल के कह रहा है कि बिलो के एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे. कुछ भी लिख दें. तो देखें एक ट्रायंगल का फॉर्म बन रहा है और इसके नीचे के सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या है? 0 है. ये हमारा हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम होगा इसका जस्ट ऑपोजिट. ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट above the principal diagonal is 0. तो यहां पे हो जाएगा पहला m इज इक्वल टू n, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. aij इज इक्वल टू 0 होगा इफ i इज लेस देन j, मतलब नंबर ऑफ रो के नंबर ऑफ कॉलम से कम हो तब वैल्यू में. तो ये भी अगर हम लोग लें, इसको b मान लेते हैं. तो कोई भी एग्जांपल ले लें. पहले डायगोनल एलिमेंट्स को लिख लें. अब ये इसके जो वैल्यू होंगे यहाँ पे ये सारे 0 होंगे. यहाँ 1 2 3 लिख. तो ये भी देखिए एक तरह का ट्रायंगल बना जिसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, जो है वो 0 है. इन विच एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जो है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या है? 0. तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारा कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट है. नंबर 10 नंबर 11 इसको 10 कर सकते हैं और इसको 11 नंबर कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए. अब हम लोग एक देख लें ताकि एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के बुक्स में है चैप्टर नंबर 3 3.1 उसको सॉल्व करने में हम लोग इजी हो. दैट इज कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स. दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, या दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे. So next we have comparable matrix or equal matrices. Comparable matrix. Exact definition जो होगा, two
matrices are said to be equal और comparable भी कह सकते हैं if they are of same order। पहला तो इसलिए आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ रो पहले वाले का, नंबर ऑफ रो दूसरे वाले का, ये सेम होना चाहिए। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल और कंपेरेबल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। दैट मीन्स अगर ए मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया है m इंटू एन, अभी हम लोगों ने कंपेरेबल के बारे में बात करा, इक्वल के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था। दूसरा मैट्रिक्स जो भी होगा वो भी m इंटू एन का ही होगा। दैट मीन्स इसका नंबर ऑफ रो ए का इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होगा और इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो। फिर है इक्वल मैट्रिक्स। इसी में तो अगर हमें मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर said to be equal, number one, when if number of या order of A is equal to order of B, मतलब A का ऑर्डर B के बराबर हो, जैसे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों है, दोनों सेम हो, और each element of A is equal to corresponding elements of B। That means अगर A हम लोगों ने लिया है कुछ मैट्रिक्स कुछ इस तरह से X, Y, Z और L, और B लिया है M, N, O, P, तो A और B इक्वल होगा। अगर A और B इक्वल है देन उस केस में X का वैल्यू M के बराबर होगा, Y का वैल्यू N के बराबर होगा, Z का वैल्यू O के बराबर होगा और L का वैल्यू P के बराबर होगा। तभी ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल मैट्रिक्स होंगे। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इसलिए हम लोगों ने कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और उसमें रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। बाकी जितने भी हम लोगों ने देखा इसको हम लोग रिवाइज कर लें, सारे को आइडियाज़ को क्लियर कर लें ताकि आगे में कोई प्रॉब्लम ना हो।